ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई थी और बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि इन दरख्वास्तों को एंटरटेन किया जाए। फिर ये कंट्रोवर्सी थी कि फुल कोर्ट सुनेगा या आईनी बेंच ही सुनेगा। तो अब आईनी बेंच ने सुनने का फ़ैसला कर लिया है, यानी ये जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं इनको नंबर्स अलॉट हो गए हैं। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में जैसे ही इसकी समाअत शुरू होगी तो एक बहुत सारी हलचल आपको सुप्रीम कोर्ट के आसपास से सुनने को और देखने को मिलेगी। ऑल दो कि मैं को बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये पूरे का पूरा फ़ैसला उड़ जाएगा, ये 26वीं तरामीम कलअदम हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो 26वीं तरामीम के बराह रास्त बेनिफिशरी होंगे एक तरह से। तो कैसे ये सारा रिवर्स होगा मुझे मुश्किल लगता है, अनटिल अनलेस के पार्लियामेंट ही कोई 27वीं तरमीम करके इसको रिवर्स ना कर दे, तब तक बहुत मुश्किल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पे करे। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में दरखास्तों का फिक्स हो जाना इस टाइम बहुत डिस्कस हो रहा है। बट इससे भी आगे चलिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये कि आप इमेजिन करें कि हुमायूं दिलावर साहब, आपको उनका नाम बहुत अच्छे से याद होगा, जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना फौजदारी केस में सज़ा सुनाई थी, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2023 इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई थी। फिर वो फैसला कैसे ओवरटर्न हुआ, उस फैसले में क्या तजादा थे, कितना फेयर ट्रायल था या कितना जानिबदार ट्रायल था, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब उन्हीं जज साहब का नाम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नामजद किए जाने वाले जजेस की फहरिस्त में आ गया है। यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अब बन सकते हैं तरक्की पाने के बाद। सिर्फ वही नहीं, एक तो वो है ना जिन्होंने तोशाखाना 1 यानी तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना के इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई थी, एक और जज साहब भी हैं जो इस टाइम तोशाखाना 2 केस का ट्रायल चला रहे हैं। आज उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद की इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर। आज उनका नाम भी शामिल किया गया है और वो है शाहरुख अर्जमन साहब, और इनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश जो है वो की गई है, या इनका नाम जो है वो नामजद किया गया है इन दोनों जज साहिबान का। और भी बहुत सारे नाम हैं इस फहरिस्त में शामिल, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे किसने नाम नामजद किया, कौन कौन शामिल हैं, बट इन दो के नाम भी शामिल है तो मैंने कहा आपके सामने ज़रा रख दूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए इससे भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई। फिर ज़रा सियासी मंजरनामे पर बात करते हैं। आदिल बाज़ई का जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसे निपटा दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कल अदम करार दे दिया। यानी एक दिन पहले उसे मुअत्तल किया गया था, आज उसको कल अदम करार दे दिया है। और यूं आदिल बाज़ई अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब रहे और इमरान खान का मैंडेट जो तेज़ी से छीना जा रहा था उसकी तरफ थोड़ा सा ब्रेक नज़र आया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर आज काजी फाइज ईसा साहब को कहीं ना कहीं मिस कर रहे होंगे। मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी देखी और बड़ी रेलिवेंट है ये पोस्ट कि जब तक काजी फाइज ईसा साहब थे इलेक्शन कमीशन कोई केस हारा नहीं था, कि मतलब कोई ऐसा केस, कोई ऐसा आर्गूमेंट, बल्कि समटाइम्स तो हम देख रहे होते थे ना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, काजी फाइज ईसा साहब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते थे या ऐसे दलाइल में बातचीत करते थे, ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन को वकील की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक काजी फाइज ईसा साहब बैठे हैं वो लुकमें दे रहे होते थे कि देखें ये चीज़, ये देखें ये चीज़, और जो उनके अगेंस्ट या पीटीआई के वकील होते थे उनको ऐसे स्नब किया जाता था कि वो सब महसूस करते थे कि ये बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चल रही है। तो आज यकीनन इलेक्शन कमीशन के वकला ने काजी साहब को मिस किया होगा कि उनके जाते ही वो अपना पहला केस हार गए और यूं आदिल बाज़ई की नशिस्त जो है वो बहाल हो गई। अब इसमें एक और ट्विस्ट भी ये है, क्योंकि जनवरी 2025 ये वो महीना है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिटायर होना था, क्योंकि इमरान खान के दौर में 2020 में उन्हें तैनात किया गया था। एग्जैक्ट तारीख बता देता हूं, 27 जनवरी 2020 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी इमरान खान के दौर में, और उसके बाद अब इनका टेन्योर मुकम्मल हो रहा है 26 जनवरी 2025 को। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि ये रिटायर नहीं होंगे, अपनी मुद्दत के ऊपर काम जारी रख सकते हैं जब तक कि हुकूमत नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात ना कर दे। ये 26वीं तरमीम के तहत इनको भी प्रोटेक्शन मिली है, ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि बाकी जितने मेंबरान हैं वो तब तक काम जारी रख सकते हैं जब तक हुकूमत इनका मुतबादल नहीं ले आती या इनकी जगह किसी और को तैनात नहीं कर देती। तो हुकूमत को इनसे ज़्यादा सूट कौन करेगा? दैट मीन्स कि हुकूमत काजी फाइज ईसा साहब को तो नहीं बचा सकी, बड़ी कोशिशें उन्होंने की कि वो रिटेन कर जाएँ एज आ आइनी जज के सरबराह के तौर पर या सुपर कोर्ट के जज के तौर पर, वो तो मामला अलग रहा। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मुझे नहीं लगता रिटायर होकर कहीं जा रहे हैं, और उनके साथ 2 और मेंबरान भी हैं
टोटल 4 मेंबरान होते हैं हर सूबे से एक एक, तो 2 मेंबरान भी हैं, उनकी भी रिटायरमेंट का वक्त करीब है, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपने ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा बहस नज़र आएगी। अपोजिशन का अलग मुतालबा होगा, हुकूमत अलग डिफेंड करेगी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत इनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। तो 27 जनवरी 2020 को होने वाला फैसला अभी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा।